अगर लक्ष्य हो तो कितने भी बड़े बड़े पहाड़ है उसको काट कर रास्ता बनाया जाता है। आपको बता दें इस समय हम सारण के तरैया विधानसभा में हैं और ये जो विधानसभा कहा जाता है कि आसपास जो है बहुबल क्षेत्र माना जाता है। हमारे साथ इंजीनियर कुमार शिवम है जो जन सुराज के सबसे युवा नेता है। तो सर जिस तरीके से आप पंचायत में जनप्रतिनिधि के रूप में आप पंचायत वासियों को सेवा दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि सबसे कम उम्र के आप जो है जन सुराज के एक युवा नेता माने जाते हैं। चुनाव है 2025 विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कि तरैया में युवाओं की रुझान और आपकी तैयारी क्या है? जी बिल्कुल, तरैया तो हमें दिल में बसा हुआ है। हम तरैया की राजनीति में लगभग 16 वर्ष के एज से सक्रिय हैं और स्थानीय राजनीति से लेकर और लोकसभा की राजनीति या विधानसभा की राजनीति तक हम अपना जो भी मेरे द्वारा सक्षम है तरैया के मुद्दे को लेकर, जनता के मुद्दे को लेकर उठाते आ रहे हैं और उसका लोगों को लाभ दिलाते हैं और जितनी सक्षम शक्ति है उसको दिलाते आ रहे हैं और पूरी तैयारी है। तरैया के में मेरी पूरी योजना है। यहाँ के 3 प्रखंड हैं, तीनों प्रखंडों में शिक्षा का काफ़ी अभाव है, लोगों में बेरोजगारी है और बुजुर्गों में सम्मान के लिए जो पेंशन है और अन्य महिलाओं के लिए जो उद्योग धंधे की ज़रूरत है, इस सब चीज़ों की काफ़ी नदारत है। शिवम जी, कहा जाता है कि बाहुबल क्षेत्र माना जाता है ये क्षेत्र। आपने जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े नामों के आगे आप टकराने की हैसियत रखते हैं और टकराए भी हैं, आखिरकार इतना एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं? क्या आपके अंदर में ये भी थोड़ा सा भावना नहीं जगता है कि हम बड़े बड़े शख्स से टकरा रहे हैं, आमने सामने की लड़ाई लेने के लिए चैलेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा भी पैर इधर उधर ढक मारे कि ये नहीं होता? नहीं, लोग टकराते रहते हैं, वो जनता का सब आशीर्वाद है, जनता मेरी साथ है तो कोई भी बाहुबली नहीं है। आपको बता दें कोई बाहुबली नहीं होता है, कोई समीकरण नहीं होता है। सेवा जनता का सबसे सर्वोपरि धर्म है। जनता को जो भगवान मानते हैं, जो प्रतिनिधि जो जनता के घरों को अपना घर समझते हैं, जो अपनी उस तरीके से जो योजना बनाते हैं। मैं युवाओं को भी कई बार आप लोगों के मीडिया से कहा हूं कि आप युवा अगर जनता के बीच में जाकर निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनकी मुद्दों को उठाते हैं, उनकी कामों को उठाते हैं, तो कोई बाहुबली कोई समीकरण काम नहीं पड़ेगा, जनता आपके साथ रहेगी। इंजीनियर शिवम जी, तरैया विधानसभा में आप काफ़ी सक्रिय हैं। तरैया विधानसभा में लोगों की समस्या क्या है मुख्य रूप से? जी, तरैया विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ में एक भी शिक्षण संस्थान नहीं है स्नातक स्तर का जो हमारे लोगों को पढ़ने की व्यवस्था हो जाए। ये मानव संसाधन वाला क्षेत्र है। पीपुल ऑफ डेंसिटी यहाँ का बहुत अच्छा है, सारण का पूरा पीपुल ऑफ, लेकिन तरैया भी पीपुल ऑफ डेंसिटी और कृषि क्षेत्र है और यहाँ एक भी स्नातक स्तर का तीनों प्रखंड में कहीं कॉलेज नहीं है। कोई ऐसा टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज भी सरकारी और गैर सरकारी भी अच्छी कॉलेज नहीं है ताकि यहाँ के युवा, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनकी शिक्षा हो सके। और किसानों की यहाँ समस्या है कि जल जमाव की समस्या है, जल सुखाड़ की समस्या और बाढ़ की समस्या। यहाँ के किसान तीनों चीज़ों से जुड़ रहे हैं, जल जमाव से भी जूझते हैं, कभी सुखाड़ से भी जूझते हैं और कभी बाढ़ से भी जूझते हैं। और दूसरी बड़ी समस्या है यहाँ की भ्रष्टाचार। यहाँ तरैया में जो भी जनप्रतिनिधि हैं या अफसर हैं सिर्फ जनता को लूटने का काम किए हैं वर्षों से। उन लोगों ने ब्लॉक के कार्य योजना हो या जिला की कार्य योजना हो या विधानसभा की कार्य योजना हो, पंचायती राज की कार्य योजना हो, इस सभी कार्यों से जनता को यहाँ पर लूटने का लोगों ने काम किया है। और यहाँ भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रखंडों में व्याप्त भ्रष्टाचार है, अंचल कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार है और लोग इससे त्राहिमाम हैं। लोगों से आप जाइएगा पूछिएगा तो किसी भी क्षेत्र के 1-2 एक्सेप्शनल जनप्रतिनिधि अच्छे हैं, काम करते हैं, 1-2 3-4 को छोड़ के सभी लोग जनप्रतिनिधि से काफ़ी व्याप्त हैं। एकदम मैंने दुख उनको एकदम ये नहीं है जो हमको अच्छा चाहिए, उनको बदलाव और लोगों के प्रति उनके प्रति आक्रोश है। इतना पब्लिसिटी आपको जनता दे रही है, आपका पब्लिसिटी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है इतना कम उम्र में, और शिवम जी अभी तक शादी नहीं किए हैं, तो क्या लगता है कोई लक्ष्य बड़ा है शिवम जी के लिए? नहीं, शादी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शादी होती रहेगी। लेकिन हमारा लक्ष्य है तरैया में, मैं एक ही लक्ष्य लेकर चला हूँ कि तरैया में अगर मुझे विधानसभा का सदस्य बनता हूँ तो मैं 18 महीने के अंदर तीनों प्रखंडों में
सरकारी या गैर सरकारी स्नातक स्तर का महाविद्यालय जनता को समर्पित करूंगा, यहाँ के बच्चों के लिए करूंगा, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो भी लड़कियाँ बच्चियाँ काफ़ी मेधावी हैं, 400-400 नंबर लाती हैं, इस जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ने के लिए व्याकुल है। हम लोग उसका गला रेतने का काम कर रहा है। यहाँ के लोग, यहाँ के जो भी तरैया के गार्जियन हैं या जो भी जनता है, अपने बच्चों का ये लोग भविष्य पैर तोड़ने का काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इन लोगों को इस बात की थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है जो यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय होने चाहिए, अच्छे नेत्रहाट स्तर का स्कूल होना चाहिए, एक भी कॉलेज हो नहीं है। आप यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी का देख लीजिए क्या स्थिति है। क्या यहाँ के बच्चे क्या करेंगे, आखिर क्या करेंगे, सवाल इस पर है। वो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ये सारे गलत रास्ते पर ले जाने का काम वो बच्चों का दोष नहीं है, उन छात्रों का दोष नहीं है। यहाँ के जितने जनता निवास कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अफसर, इन सब का दोष है उसमें। इतनी बड़ी चुनौती का स्वीकार आप कैसे कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर माना जाता है। शिवम जी कैसे चुनौतियों को स्वीकार करेंगे? मैं ये जो महाविद्यालय है खोलने का बहुत लोग कहा जो बहुत बड़ी चुनौती है, उनका कोई चुनौती नहीं है। मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ, गैर सरकारी या सरकारी, अगर हमको, मैं विधानसभा का सदस्य नहीं भी बनता हूँ, अगर हमको 100 युवा डिवोटी रूप से मिल जाए इस विषय पर काम करने के लिए, तो मैं 18 महीने के अंदर विद्यालय खोल कर दिखा दूंगा। सर, आप देख रहे हैं कि केंद्र में और राज्य में एनडीए की सरकार है, एनडीए के सांसद हैं, विधायक हैं, क्या इस मामले में उनके द्वारा कोई पहल नहीं किया गया तरैया के भी? देखिए, एनडीए का मुद्दा ही है धर्म और जाति। ये लोग धर्म और जाति पर वोट देते हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम पर वोट देते हैं। इन एनडीए के जितने भी नेता हैं उनसे बात कीजिए, जय राम मंदिर बन जाएगा, जय श्री राम, जय। अरे भाई, बच्चा जय श्री राम बोल रहा है, ठीक है, आप उसको वेद का ज्ञान दीजिए। वेद का ज्ञान देने के लिए विद्यालय कहाँ है आपके पास? संस्कृत विद्यालय। आपको जय श्री राम बुलवा रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों पर लफुआ बना रहे हैं बच्चों को, उसके विद्यालय में पढ़ने के लिए विद्यालय कहाँ है उन गरीब बच्चों के लिए? कोई उसको वेद का ज्ञान सिखाइए। जय श्री राम जो रामायण है हमारा, पूरे आध्यात्मिक और साइंस से जुड़ा हुआ चीज़ है, पूरा साइंस से जुड़ा हुआ चीज़ है। पुष्पक विमान हो चाहे वो हो, तो रामायण भी जब बना था तो उस समय के लोग विद्वान, प्रचंड विद्वान थे। यही अवध है, यही बिहार की नगरी है जिसको बौद्धिक क्षमता का प्रदेश माना जाता था, और यहाँ के एनडीए के नेताओं ने इसको श्रमिक का प्रदेश बना दिया है, लेबर का प्रदेश बना दिया है। इन लोगों को धर्म के सिवा और किसी पर वोट नहीं मांगते हैं। ये लोग अभी भी धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं, इनके पास दूसरा धर्म और जाति छोड़ के कोई मुद्दा ही नहीं है, और जो विकास करते हैं उसमें लूट करते हैं। तरैया विधानसभा के लिए शिवम जी क्या सोच कर रखे हैं कि अगर जनसुराज सफलता मिलती है, टिकट के बाद अगर सफलता मिलती है, तो शिवम जी क्या छुपा कर अपने अंदर रखे हैं तरैया के लिए? नहीं, कोई छुपा कर नहीं रखे हैं सर। हमारा जो प्रमुख काम है, बहुत कुछ जो इसमें पेपर में हम लोग नहीं लिख पाए हैं, मैं इस एक पेपर के माध्यम से सबको, पूरे पब्लिक को एजेंडा बता रहा हूँ। ये जन सुराज की 5 योजना है। जो पलायन रोकना है, बच्चों को यहीं बुलाकर 12,000 को रोजगार देना है, बुजुर्गों को पेंशन देना है, महिलाओं को एक मुश्त 5 लाख तक का लोन देना है मात्र 4% ब्याज पर, और जो गरीब परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए 1,000 रुपये प्राइवेट निजी विद्यालय में पढ़ने के लिए भी दिया जाएगा। और जो एनडीए सरकार में मनरेगा की लूट हो रही है, यही बंगाल में चले जाइए, वहाँ मनरेगा में 90% यूटिलाइजेशन है, और यहाँ बिहार में 39% यूटिलाइजेशन है। और उस भी यूटिलाइजेशन का पैसा गरीब परिवारों के खाता में नहीं जाकर दलालों के खाता में जाता है, जनप्रतिनिधि और उसका सबका उसमें मिला हुआ है। उस पैसों को भी हम जनता के खातों में डालने का काम करेंगे। ये जन सुराज की 5 एजेंडा है। उसके बाद मेरा एजेंडा 5 है, जो 18 महीने के अंदर तरैया में स्नातक स्तर का सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय खोलना, प्रत्येक पंचायतों में बच्चे एवं बच्चियों को पढ़ने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, और प्रत्येक पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर चालू कराना। ऐसे चालू मुरभली नहीं करना, उनके जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना। ये जनता को किसी को ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़े, और कभी भी ब्लॉक में जाए तो उसको आदर सम्मान मिले। यहाँ की किसानों के लिए जल प्रबंधन की व्यवस्था करना, ताकि जल प्रबंधन में आपको बाढ़ और सुखाड़ और तीनों चीज़ आ जाता है, और क्या बोलते हैं, बाढ़, सुखाड़ और जल जमाव। और दूसरी बात, यहाँ की सब सरकारी सेवाओं के लिए और गैर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में विद्यालय में बच्चों के एडमिशन के लिए यहाँ अभी अभाव है।
बहुत से क्षेत्रों में देखे होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारा क्षेत्र में काफ़ी बच्चे इसको नहीं जानते हैं। उनके लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म तैयार करना, एक्सपर्ट IIT वगैरह से लाना, ताकि उनके अच्छे से अच्छे विद्यालयों में एडमिशन मिल सके, उनकी नौकरी में सहूलियत मिल सके। इन सब 5-7 प्राथमिकता विषय हैं, उनको लेकर हम पहले प्रमुखता से चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे